प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, क्योंकि मोदी सरनेम मामले में उनके लिए जो 2 साल की सजा हुई थी सूरत की कोर्ट से, अब उस सजा पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक सत्र न्यायालय से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक दोष सिद्धि पर भी रोक लगी रहेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी सदस्यता, जो संसद की सदस्यता है, वो फिर से बहाल हो जाएगी। लेकिन इस संसद सदस्यता की बहाली के बाद जो उत्साह कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, उसके कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, क्या वही उत्साह उन लोगों में दिखाई दे रहा है जो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि राहुल गांधी के अयोग्य हो जाने के कारण मोदी का मुकाबला करना आसान हो जाएगा, भाजपा का मुकाबला करना आसान हो जाएगा और विपक्षी एकता को बनाए रखने में आसानी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाते हैं, जैसा कि हो ही चुका है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और सोनिया गांधी जी ये चाहेंगी कि वो सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे विपक्ष के, और 2024 के चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अभी कांग्रेस के लोग और ज़्यादा उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, जल्दी से जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए, ताकि वो संसद में जाकर एक बार फिर से अपना जोरदार भाषण दे सकें। लेकिन आज तक का जो व्यवहार रहा है संसद में राहुल गांधी जी का, उसमें परिपक्वता थोड़ी कम दिखाई दी है। जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है, वो लगता नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से किसी मुद्दे को उठा पाते हैं। याद कीजिए, उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था और दावा कर रहे थे कि अगर संसद में मुझे कुछ समय बोलने को मिल जाए, मौका मिल जाए, तो भूकंप आ जाएगा। उन्हें मौका मिला, संसद में बोले, बड़ी दमदारी से अपना भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते क्या बोल गए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया है कि राफेल सौदे में किसी भी प्रकार की गोपनीयता की शर्त नहीं है। नतीजा ये निकला कि उनका भाषण खत्म हुआ, उसके कुछ ही समय बाद फ्रांस की सरकार को, वहाँ की सदन को ये बाकायदा ये एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, एक पत्र जारी करना पड़ा कि भाई जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात गलत है। राफेल सौदे में दाम की गोपनीयता की शर्त है। उन्होंने संसद में झूठ बोल दिया। तो जितनी दमदारी से चौकीदार चोर है का उन्होंने नारा लगाया, पूरे देश में घूमे, हालांकि उसका उनको लाभ नहीं मिला। उनकी क्या दुर्गति हुई लोकसभा चुनाव में, ये हम सब लोगों ने देखा। उनकी पार्टी की क्या दुर्गति हुई। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी तक हार गए। लेकिन संसद में जो उनका व्यवहार था वो वास्तव में हैरान करने वाला था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। प्यार की और मोहब्बत की दुकान, उस समय मोहब्बत की दुकान का ये शिगुफा तो उन्होंने नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम तो सबको प्रेम करते हैं। और ये कह के भाषण देते देते अंत में जाकर के जबरदस्ती मोदी जी के गले लग गए। भाजपा के नेता तो ये कहते हैं कि वो उनके गले पड़ गए, लेकिन गले लग गए। यहां तक तो लोगों ने माना कि हो सकता है ये अतिशय प्रेम का जो है वो इजहार कर रहे हों, अपनी सदाशयता दिखा रहे हों विपक्षियों के प्रति भी। लेकिन लौट के आकर के जब वो अपनी सीट पे बैठे और उन्होंने अपने मित्र, और उस समय जो कांग्रेस में थे, अब तो खैर भाजपा में है, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी तरफ जिस तरह से आंखें चलाईं, जिसे हम लोग देशी भाषा में कहते हैं आंख मारना, इस तरह से उन्होंने आंख मारी, उनके सारे करे धरे पे पानी फेर दिया। उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो गंभीरता से कुछ नहीं कह रहे थे, उनकी बातों में कोई दम नहीं था। ये जो उन्होंने आंख मारी है, सारा का सारा उनका उद्देश्य मखौल उड़ाना था। वो तो वास्तव में वही आमिर खान वाली भाषा में फिरकी ले रहे थे मोदी जी की। इसके बाद अभी इसी साल फरवरी के महीने में वो अडानी, काफ़ी पिछले कुछ समय से अडानी और मोदी जी को लेकर के
काफ़ी बातें बना रहे हैं, पूरे देश में नहीं दुनिया भर में घूम करके उन्होंने इन चीज़ों को उठाने की कोशिश की है। भाषण दिया फरवरी महीने में संसद में, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग किया उसे लोकसभा अध्यक्ष ने मानहानिकारक या असंसदीय माना और संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया। आप समझिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लगभग 50 साल तक इस देश के संसदीय लोकतंत्र में राज किया है, उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता के भाषण को असंसदीय मानते हुए उसके एक अंश को लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई से बाहर कर दिया, उसे रिकॉर्ड से बाहर कर दिया। तो आप समझिए कि राहुल गांधी जी कितने सीरियस और कितने गंभीर नेता हैं। अब जब वो पहुंचेंगे, अगर उनके लिए मौका मिल गया इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी विचार रखने का, संसद में वो उनकी एंट्री हो गई, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई, तो चिंता यही है विपक्षी दलों के नेताओं के लिए और तमाम बुद्धिजीवियों को कि जिस शानो शौकत से और जिस जोश खरोश से गौरव गोगोई जी ने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है, उसका कौन सा बैंड बजा देंगे राहुल गांधी जी, इसको लेके सब सशंकित हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं किसको आंख मार देंगे वो या किसके गले पड़ जाएंगे। देखते हैं, संसद सत्र तो चल ही रहा है, हो सकता है कि जल्दी ही उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाए और अविश्वास प्रस्ताव पर उन्हें बोलने का मौका मिले। कम से कम भाजपा वाले तो ये जरूर चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी जी आएँ और सदन में अपना वक्तव्य रखें। उन्हें आसानी हो जाती है। अगर हम बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें या लेमन लैंग्वेज में कहें तो सबसे आसान पंचिंग बैग की तरह अगर किसी को यूज करते हैं भाजपा के नेता या जिसको कहा जाए भाजपा और राजग के नेता, तो वो राहुल गांधी जी ही हैं। वो हमेशा ऐसी लूज बॉल फेंकते रहते हैं जिन पे बहुत आसानी से भाजपा के नेता और राजग के नेता बढ़िया शॉट लगाते हैं, बढ़िया रन बनाते हैं। इसीलिए पिछली बार 2019 के चुनाव में भाजपा का आंकड़ा 300 के पार चला गया था। भाजपा तो ये चाह रही थी, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आपसे कहा था कि चाहे आप उसको देख लीजिए, कि विरोधी बचाना नहीं चाहते, वो विरोधी फंसाना नहीं चाहते और साथी बचाना नहीं चाहते राहुल गांधी जी के लिए। अब भाई विरोधी ने तो जो भी किया बहरहाल बच गए, वो तो विरोधी तो खुश हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और राजग के लोग तो खुश हैं, लेकिन वो तमाम बुद्धिजीवी इस समय परेशान हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। देखिए अब इसका क्या परिणाम झेलना पड़ता है। नए विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन इंडिया को। मोदी विरोधी बुद्धिजीवियों की एक चिंता यह भी है क्योंकि जब से राहुल गांधी की सजा पे स्टे हुआ है तब से एक मांग उठने लगी है कि राहुल गांधी अब स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे 2024 के चुनाव में। तो अगर राहुल गांधी 2024 में मोदी के सामने होंगे तो 1 to 1 फाइट होगी मोदी की और राहुल गांधी की। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी किसी भी मायने में, चाहे भाषण कला में हो गए, चाहे स्पष्टवादिता में हो गए और चाहे ईमानदारी के पैमाने पे हो गए, क्योंकि आप समझ लीजिए राहुल गांधी स्वयं इस समय नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। जो मोदी सरनेम का मामला है उसमें भी उनके लिए जमानत मिली हुई है, दोष सिद्धि पर रोक लगी है, दोष से मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने अपील कर रखी है इस समय पर सत्र न्यायालय में। तो एक मामले में तो वो सजा मिल चुकी है और एक मामले में वो अभी जमानत पर बाहर हैं और बहुत सारे मामले मानहानि के उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी उन्हें निशाने पे ले सकती है अन्य नेताओं के मुकाबले। और जो विपक्षी गठबंधन है उसके भी बहुत सारे नेता इससे नाखुश हैं और वो अपना अलग रास्ता पकड़ सकते हैं जो कांग्रेस से अलग हुआ है, यानी कि एक तीसरा मोर्चा जो है वो मैदान में आ सकता है। तो इसको लेकर के
चिंता की लकीरें उभर रही हैं उन तमाम बुद्धिजीवियों के चेहरे पे। भले ही वो इस समय पे वीडियो बना करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि अब तो मोदी का कबाड़ा हो गया, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये फैसला जो आया है दिखने में तो वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, मोदी के खिलाफ दिख रहा है। मोदी मतलब पूर्णेश मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा हूं मैं, मोदी समाज कह रहा हूं, उसके खिलाफ दिख रहा है। लेकिन हकीकत ये दिखाई दे रही है कि जो राजनीतिक माहौल बनेगा इससे, उसका लाभ कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने जा रहा है। इसकी वजह से भी लोग चिंतित हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।